नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे स्कूल में शिक्षक या जल्लाद। एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यानी कि जिस देश में गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, उसी देश में आज मासूम बच्चों पर उन्हीं गुरुओं के द्वारा कहर टूट रहा है। देश के अलग अलग स्कूलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो केवल चिंताजनक ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी झकझोर देने वाली है। कहीं शिक्षक बच्चों की गर्दन मरोड़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं होमवर्क ना करने की वजह से मासूमों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। तो कहीं ऐसा भी नज़ारा देखने को मिल रहा है कि मासूम बच्चे फीस नहीं जमा कर पाए हैं, उनके गार्जियन, उनके माँ बाप फीस जमा नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको इतनी बेरहमी से पीटा गया है कि उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर तक हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर शिक्षक ऐसा है। लाखों शिक्षक आज भी ईमानदारी से लाखों बच्चों का भविष्य गढ़ने में लगे हैं, लेकिन चंद ऐसे जल्लादों की वजह से पूरा शिक्षक समाज आज कटघरे में खड़ा है। बच्चों का डर, आज के समय में बच्चों को डर नहीं भरोसे का माहौल चाहिए, वरना जिस शिक्षक के छांव में भविष्य पलना चाहिए, उसी के साये से ये मासूम बच्चे डरने लगेंगे। हम मध्य प्रदेश के सिवनी से पहली तस्वीर दिखाते हैं। सिवनी जिले के आदिवासी ब्लॉक कुरई में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला अर्जुनी से एक बेहद गंभीर और परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक स्कूल का शिक्षक महेश चौधरी मासूम बच्चों के साथ मारपीट कर और प्रताड़ना करता साफ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में आक्रोश भी पैदा कर रहा है। जानकारी के अनुसार शिक्षक महेश चौधरी लंबे समय से बच्चों के साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार करता रहा है। वह बच्चों को डंडे से मारता और डराता धमकाता है। इस मानवीय व्यवहार से तंग आकर एक अभिभावक ने शिक्षक की करतूत को उजागर करने के लिए गुप्त रूप से यह वीडियो बनाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शिक्षक बच्चों को बेरहमी से पीट रहा है, जिससे बच्चे डरे और सहमे हैं। एक जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मासूम बच्चे की गर्दन मरोड़ता नजर आ रहा है। यह शिक्षक मासूम बच्चे की देखिए किस तरीके से गर्दन मरोड़ता नजर आ रहा है, और ये तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी, ये वही बच्चा जानता होगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल के बच्चों के परिजनों ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि महेश चौधरी न केवल बच्चों को मारता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता है। परिजनों ने इस मामले की लिखित शिकायत स्थानीय अधिकारियों से की। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने मांग की है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। परिजनों का कहना है कि स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान होना चाहिए, लेकिन इस तरह के शिक्षकों के मन में डर, ये जो शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक बच्चों के मन में डर पैदा कर रहे हैं, और जब बच्चे डरे सहमे होंगे तो पढ़ेंगे क्या। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि शिक्षक को निलंबित किया जाए, मामले की गहन जांच भी की जाए। इस दौरान अधिकारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, वो हम आपको सुना देते हैं। कुरई का प्राथमिक शाला अर्जुनी का मामला है। ये कक्षा दूसरी का छात्र राहुल भलावी है। इसके साथ शिक्षक द्वारा छात्र से मारपीट का मामला जो है सामने आया है। इसकी मैं जांच करवा रहा हूँ। जांच प्रतिवेदन प्राप्त करते ही जो है विकासखंड अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार जो है कार्रवाई करें। टीचर का नाम क्या है? टीचर का नाम मेरी जानकारी नहीं है। और अब हम अगली तस्वीर उन्नाव से आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव के नवाबगंज स्थित रेम्स इंटर कॉलेज में एक शिक्षक ने होमवर्क पूरा न करने पर कक्षा 6 के छात्र की बेरहमी से पिटाई की। शिक्षक नितिन सोनी ने छात्र को डंडों से इतना मारा कि वो बेहोश होकर क्लास में ही गिर गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया।
इलाज के बाद छात्र की हालत अब स्थिर बताई जा रही। परिजनों ने इस घटना की लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरों में जो सामने आया वो देखकर निश्चित रूप से आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। 1 मिनट में शिक्षक के द्वारा 42 डंडे इस मासूम के पीठ पर मारे गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी पीठ जो है बच्चे की वो काली पड़ गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे इन स्कूलों में शिक्षक हैं या जल्लाद। किस तरीके से मासूम के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है और महज बच्चे का दोष ये था कि बच्चा होमवर्क पूरा करके नहीं लाया था। अब आप समझ सकते हैं कि इन स्कूलों में ये जो शिक्षक हैं वो बच्चों को शिक्षा देते हैं या अपनी निजी टसन, निजी गुस्सा और अवसाद अवसाद इन बच्चों के ऊपर निकालते हैं। और अगली हम तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे हापुड़ की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। हापुड़ के एक प्राइवेट स्कूल में 6वीं क्लास का एक बच्चा अपनी फीस जमा नहीं कर पाया तो टीचर ने उसे बेरहमी से पीटा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इतना पीटा गया है बच्चे को कि उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर तक हो गए हैं। परिवार ने आरोप लगाए हैं और परिवार ने कहा कि इस काम में एक महिला शिक्षक ने जिसने इस मासूम बच्चे की पिटाई की है उसके साथ 3 अन्य जो शिक्षक हैं वो भी उसका साथ देते नजर आए। ये मामला हैरान कर देने वाला है। शिक्षा के मंदिर में आखिर छात्र के साथ ऐसी बर्बरता क्यों? ऐसी बर्बरता रूह कपा देने वाली है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके माता पिता फीस नहीं जमा कर पाए। इस बात से उसे इतनी बड़ी सजा दी गई। उसे कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान छात्र के हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हैरान करने वाला ये मामला बाबूगढ़ के किड्स कैसल पब्लिक स्कूल का है, जहां 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र अंकुश को स्कूल के 3 शिक्षकों पर कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। छात्र ने अपने परिजनों के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने एसपी से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्कूल के 3 शिक्षकों ने उसके बेटे को पहले कमरे में बुलाया, फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके साथ मारपीट की। फीस जमा न करने को लेकर उसे बेरहमी से पीटा है। बच्चा केडीएचएल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, घरोते रोड पे है। मैं ना अपने पिछले महीने अपनी बेटी की 12,800 रुपये फीस जमा करी थी। 1 महीने का मैंने टाइम मांगा था, मैं अपने बच्चे की अगले महीने में फीस जमा कर दूंगा। तो मेरे को उन्होंने ना तो फ़ोन करा, हर दफ़ा फ़ोन करते थे, ना कुछ कही। मेरे बच्चे पे इतना बजाया। छुट्टी होने के बाद जब छुट्टी हो गई है बच्चे को ले गए हैं। पहले वैसे बरामदे में मारा 3 जनों ने, फिर से अंदर ले गए कमरे में और डंडे से बजाया। ऐसा करके लड़के का ऐसा करके हाथ एक ने मास्टर ने पकड़ा, 2 जनों ने बजाया। और अब हम 3 तस्वीरों में आपको ये तीनों घटनाएं दिखा रहे हैं कि इन तीनों तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर इन विद्यालयों में शिक्षक हैं या हैवान। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की सिवनी के विद्यालय की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक शिक्षक के द्वारा मासूम बच्चे की गर्दन मरोड़कर उसके साथ हैवानियत की जा रही है। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिक्षक हैं या जल्लाद हैं। ऐसे आखिर इन मासूमों को ऐसे कौन सजा देता है? आखिर ऐसे बच्चों को कौन पढ़ाता है? दूसरी तस्वीर उन्नाव से है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से दूसरी तस्वीर, जहां होमवर्क पूरा न करने पर बच्चे को बेरहमी से पीटा गया है। उसकी पूरी पीठ जो है वो काली पड़ गई है। 42 डंडे, 1 मिनट में 42 डंडे बताया जा रहा है कि मारा गया है और इतना मारा गया कि बच्चा वहीं बेहोश हो गया। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चे की स्थिति अभी हालत स्थिर बताई जा रही है। तीसरी तस्वीर हम आपको हापुड़ की आपको दिखा रहे हैं, जहां अभी हम पिता की बाइट सुनवा रहे थे। पिता ने कहा कि 12,000 फीस उसने अभी जमा की थी। उसकी बड़ी बेटी 9th क्लास में इसी स्कूल में पढ़ती है और बेटा जो है 6वीं क्लास में पढ़ता है। अभी उसने 12,000 रुपये फीस जमा की थी और आगे की फीस जमा करने के लिए उसने समय मांगा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बेटे के साथ कितनी बेरहमी से पिटाई की गई है आप देख सकते हैं। हाथ में प्लास्टर है, पैर में प्लास्टर है, पट्टी बंधी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिक्षक हैं या जल्लाद हैं। ऐसे बेरहमी से बच्चों के साथ कौन पेश आता है? क्या इन शिक्षकों को जब ट्रेनिंग दी जाती होगी तब भी काफी कुछ
उनको सिखाया जाता होगा और इन शिक्षकों के अपने भी मासूम बच्चे होंगे, किस तरीके से ये शिक्षक बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। एक अभिभावक अपने बच्चों को इन बड़े भरोसे के साथ इन शिक्षकों के पास शिक्षा ग्रहण के लिए भेजता है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से भरोसे को चोट पहुंचती है। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा त्यागी जी अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ से, अविनाश पाठक जी हमारे साथ अध्यक्ष शिक्षक संघ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजनीकांत वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकिशोर पाठक संवाददाता मध्य प्रदेश के सिवनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकुर सिंह संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुज चौधरी हापुड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। राजकिशोर पाठक संवाददाता सिवनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शायद अभी हमारे साथ राजकिशोर पाठक नहीं जुड़े हुए हैं। अंकुर, आपका रुख कर रहे हैं। अंकुर, उन्नाव से जो तस्वीरें सामने आई है निश्चित रूप से चौंकाने वाली। महज होमवर्क पूरा न करने की वजह से एक शिक्षक जल्लाद बन गया। मासूम बच्चे को 6वीं क्लास का मासूम बच्चा, उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया कि बच्चा क्लासरूम में ही बेहोश हो गया और उसके बाद परिजनों को जब जानकारी हुई, परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे की अब स्थिति जो है वो स्थिर है। क्या है ये पूरा मामला? अंकुर जी, उन्नाव जनपद के अजगैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवाबगंज कस्बा है, जहां पर रेम्स इंटर कॉलेज है, जहां पर ये बच्चा पढ़ने जाता है। बीते लगभग 1 सप्ताह से ये बीमार चल रहा था जी। और विद्यालय नहीं गया, लेकिन जिस दिन विद्यालय पहुंचा वहां पर जो अध्यापक है नितिन के द्वारा इसका होमवर्क ना पूरा होने पर इसको बेरहमी से पीटा गया। इतना पीटा गया कि स्कूल में तो ये बेहोश हो गया और अभिभावकों को जब इसकी सूचना मिली तो विद्यालय पहुंचकर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज कराया गया और कोतवाली अजगैन में एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसकी जांच कराई और अध्यापक और विद्यालय प्रबंधक और विद्यालय प्रशासन पर कार्रवाई की मांग करी गई। लेकिन कुछ लोगों के और प्रबंधक का दबाव होने पर परिवार की जो इनकी लड़के की मां है उमा ने सुलह समझौता कर लिया है। लेकिन सुलह समझौता मात्र एक समाधान नहीं है। घटना की सूचना जब क्षेत्र में अन्य अभिभावकों को मिली तो उनका कहना है, स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस प्रकरण पर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी बहुत जम करके इसका विरोध हो रहा है। अगर इस तरीके की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती रहेंगी तो बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और जैसे अभी हापुड़ की बात करी जा रही है कि फीस ना देने पर सरकार ने एक योजना भी चला रखी है, RTE शिक्षा का अधिकार, जिसके अंतर्गत हर प्राइवेट विद्यालयों में 25% आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों को एडमिशन दिया जाता है और उनको फ्री निःशुल्क पढ़ाया जाता है। लेकिन किसी भी प्राइवेट विद्यालय में इन मानकों का पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। इसी तरीके से विकासखंड हसनगंज के जो उन्नाव जनपद के अंतर्गत आता है, वहां पर आदमपुर भांसी में अभी के न्यूज ने ही खबर चलाई थी कि विद्यालय के जो इंचार्ज हैं, मेन अध्यापिका हैं, उन्होंने बच्चों से साफ सफाई कराई और विद्यालय का कूड़ा बाहर फेंकवाया। लेकिन नोटिस जारी होने के बाद अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। देखा जाए शासन प्रशासन प्राइवेट विद्यालयों के प्रबंधक पूरी तरीके से निरंकुश हो चुके हैं। जी ठीक है अंकुर, जुड़े रहे हमारे साथ। अनुज चौधरी हापुड़ से जुड़े हुए हैं। अनुज, हापुड़ से जो तस्वीरें आई निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली हैं। एक पिता जो सामान्य वर्ग शायद मजदूरी करता है वो, और उसके द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त की गई। उसने कहा कि 12,000 रुपए जैसे तैसे जुगाड़ करके उसने फीस अभी भरी थी। बड़ी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है, बेटा 6वीं में पढ़ता है। 12,000 रुपए अभी उसने कुछ दिन पहले ही जमा किया था और आगे की फीस के लिए उसने समय भी ले रखा था। उसके बावजूद भी उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई इसलिए की गई क्योंकि वो फीस जमा नहीं कर पाया, और पिटाई भी इतनी की गई है कि हाथ में पट्टी बंधी हुई है, पैर में पट्टी बंधी हुई है, वो चल नहीं पा रहा है। ये शिक्षक है या जल्लाद? मैं बताना चाहूंगा, जनपद हापुड़ में जो बाबूगढ़ थाना क्षेत्र पड़ता है उसमें एक स्कूल है, KDG स्कूल है। वहाँ पर अंकुश के 2 भाई, एक भाई और एक बहन स्कूल में जाते हैं। अंकुश की बहन की फीस जमा कर दी थी उसके पिता ने। जैसे मेहनत मजदूरी करते हैं, उसको 10,000 रुपए की महीने की मजदूरी मिलती है महीने का। तो जैसे मजदूरी को मिला तो उसने 12,000 रुपए कैसे करके जमा कर दिया और उसने 15 दिन का बच्चे का टाइम मांग लिया। फिर भी मास्टर ने उसको छुट्टी होने के बाद
उसको बेरहमी से जमकर पीटा। और फिर उसके अंकुश के पिता ने बताया है, अंकुश के पिता ने बताया कि कमरे में ले जाकर मैडम ने उसके हाथ पैरों को पकड़कर जमकर उसके साथ मारपीट की। उसने जब मारपीट करने के बाद अंकुश ने अपने घर पर जाकर बताया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कि मेरे टीचर मेरे साथ मारपीट करते हैं। तो अंकुश के पिता स्कूल गया। अंकुश का पिता स्कूल जाने के बाद अंकुश जो गुरु हैं जिन्हें भगवान माना जाता है, उनसे जाके बातचीत की तो उन्होंने बताया कि फीस जमा करनी पड़ेगी, ना तो बच्चों को मत पढ़ाओ। तो उसने अपने आंखों से रोकर उस मास्टर के आगे रखा, तो कहने लगा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर उसने थाना बाबूगढ़ गया, तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर उसने मजबूरी देखते हुए, किसी की सलाह करते हुए, तो वो एसपी ऑफिस हापुड़ पहुंचा और अपनी सारी बीती कहानी एसपी के सामने रखी। फिर एसपी हापुड़ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उसकी कार्रवाई और पुलिस मामले की उसकी लगातार जांच कर रही है। ठीक है अनुज, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा त्यागी जी आपका रुख कर रहे हैं, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं सीमा त्यागी जी। सीमा त्यागी जी, ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो निश्चित रूप से गुरु और शिष्य की परंपरा का जो हमारा देश रहा है, गुरु को जो है वो भगवान से ऊपर का जो स्थान मिला है हमारे देश में, हमारी संस्कृति में। लेकिन अब हालांकि वो गुरु शिष्य की परंपरा का वो दौर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो हमारे गार्जियंस हैं, हम जैसे गार्जियंस हैं, अपने मासूम बच्चों को इन्हीं विद्यालय के भरोसे भेजते हैं, इन्हीं शिक्षकों के भरोसे भेजते हैं कि न सिर्फ वो हमारे बच्चों से अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको तालीम देंगे, उनको शिक्षा देंगे, ताकि उनका भविष्य गढ़ेंगे। लेकिन हमारे मासूमों के साथ किस तरीके से ऐसे शिक्षक जल्लाद बनकर उनकी पिटाई करते हैं। हालांकि सारे शिक्षक ऐसे नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों शिक्षक आज भी तमाम मासूमों का भविष्य गढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक जो पूरी बिरादरी है उसको कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे शिक्षक जी पूरे शिक्षक समाज पर एक कलंक है कि शिक्षक ऐसे नहीं हो सकते, शिक्षक है ही नहीं वो लोग जी। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस जिले के शिक्षा अधिकारी से अपील करना चाहूंगी जी कि शायद ऐसे शिक्षक जो बच्चों को इतनी बेरहमी से पीट रहे हैं, उनका मेडिकल चेकअप करा लो। शायद वो साउंड माइंड के नहीं रहे और बच्चों के पास उनको भेजना खतरे से खाली नहीं है जी। पढ़ाई तो बच्चा बाद में कर लेगा, पहले उनका जीवन सुरक्षित रहना है जी। तो अगर शिक्षक ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि 42 डंडे एक बच्चे की पीठ पर मार रहे हैं, तो आप सोचिए क्या उस शिक्षक की मानसिक स्थिति ठीक होगी? तो ऐसे शिक्षक को तो तुरंत प्रभाव से स्कूल से बाहर कर देना चाहिए, अगर वास्तव में वहां का शिक्षा विभाग उन स्कूल के बच्चों का भला चाहता है। बाकी कार्रवाई बाद में होती रहेगी, बाकी जांच बाद में होती रहेगी। लेकिन जब आपको पता लग गया कि एक शिक्षक इतनी बेरहमी से बच्चों को मार रहा है, छठी क्लास का बच्चा होमवर्क नहीं करने पर कहां जा रहे हैं हम, कौन सी जगह जा रहे हैं? हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बात करती है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की जी। हम नए नए करिकुलम इजाद कर रहे हैं, हम साइंस ऑफ लिविंग जैसे करिकुलम ला रहे हैं जी। हम बच्चों को जीना सिखा रहे हैं, हम पढ़ाई को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं, हम बच्चों को प्यार से, एक्टिविटी से, खेल खेल में पढ़ाना सिखाना चाह रहे हैं। और हमारे ये शिक्षक 2-4 बहुत ज्यादा नहीं है मनोज भाई जी। ये 2-4 लोग हैं जो वास्तव में शिक्षक कहलाने लायक ही नहीं है और ये पूरे शिक्षक समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। तो मेरी अपील है कि पहले ऐसे शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से स्कूल से बाहर किया जाए, और जब शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है तो उस ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल चेकअप शिक्षकों का होना जरूरी है और टाइम के अनुसार भी होना जरूरी है। क्योंकि मनोज भाई, हमारे अगर इस चीज के रूट कॉज में जाएं तो हमारे समाज की स्थिति बहुत खराब है। शिक्षक को क्या सभी तरफ आप देखिए कि लोग अपनी मोरल वैल्यूज भूलते जा रहे हैं, अपना दायित्व भूलते जा रहे हैं। टीचर का दायित्व बच्चे को पीटना नहीं है, टीचर का दायित्व बच्चे को ज्ञान देना है। 2 इंसिडेंट आपने बताए कि हापुड़ में फीस के लिए शिक्षकों ने मारा। शिक्षकों का क्या मतलब है फीस से? फीस का मामला स्कूल मैनेजमेंट का और बच्चे के अभिभावक का है, उसमें शिक्षक और स्टूडेंट कहीं नहीं आता। शिक्षक को पढ़ाते रहना है और स्टूडेंट को पढ़ते रहना है।
मैनेजमेंट और अभिभावक अपने आप फीस की बात देखेंगे। तो ये जरूर कहीं ना कहीं दबाव में किया गया कार्य है, जिसमें शिक्षकों को आगे करके शायद स्कूल मैनेजमेंट अपनी मंशा पूरी करना चाहता है। और आपके संवाददाता ने बहुत अच्छी ये बात बताई कि राइट टू एजुकेशन के तहत हर एक प्राइवेट स्कूल को पढ़ाना होता है, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता मनोज भाई। फिर वही विडंबना मेरी निकलती है कि शिक्षा के ऊपर जो ध्यान सरकारों को देना है, जो पॉलिसी मेकर्स को देना है शिक्षा क्षेत्र में, वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ऐसी ऐसी घटनाओं को हम और आप चर्चा करके रुक जाते हैं। एक दो एग्जाम्पल इन घटनाओं पर भी सेट होना चाहिए कि टीचर इसलिए सस्पेंशन का भागी बना क्योंकि उसने बच्चों के साथ मारपीट की। कॉर्पोरल पनिशमेंट को हमारी सुप्रीम कोर्ट बैन कर चुकी है। बच्चों को मारना अलाउ नहीं है। क्या सरकार को इतना बताने के बावजूद भी ये टीचर संभल नहीं रहे हैं और डंडे से पिटाई कर रहे हैं? तो उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी पकड़ा जाना चाहिए, मैनेजमेंट को पकड़ा जाना चाहिए कि डंडा टीचर के हाथ में पहुंचा कैसे? डंडा तो आप लेकर ही नहीं जा सकते। टीचर अपने टीचिंग एड्स लेकर जाए, अपना चौक डस्टर लेकर जाए, एक्टिविटी कराने के लिए अलग अलग चीजें लेकर जाए। ऐसा कौन सा टीचर है जो डंडा लेकर क्लास में एंट्री कर रहा है आज की तारीख में भी? तो ऐसे शिक्षक शिक्षा के ऊपर, पूरे शिक्षा जगत के ऊपर कलंक है और इन शिक्षकों को तुरंत निकाल बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोग तो समाज में रहने लायक भी नहीं है। आप सोचिए, जो स्कूल के छठी के बच्चे को इतना बुरी तरह मार रहा है, तो वो अपने घर के बच्चों और अपने घर की पत्नी के और अपने आस पड़ोस के साथ उसके कैसे, निश्चित रूप से उसकी मानसिकता कैसी रही होगी। और जब स्कूल में आकर मासूमों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो घर पर और समाज में उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, ये बड़े सवाल हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्कूल में शिक्षा किया जल्लाद, और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ राजकिशोर पाठक, संवाददाता मध्य प्रदेश के सिवनी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करते हैं। राजकिशोर, मध्य प्रदेश की सिवनी से जो तस्वीरें सामने आई, निश्चित रूप से वो न सिर्फ हैरान करने वाली तस्वीरें हैं बल्कि डराने वाली तस्वीरें हैं। एक मासूम बच्चा, उसको जो शिक्षक हैं गर्दन उसकी मरोड़ते हुए उसको दंडित कर रहे हैं, दंडों से पीट रहे हैं। उसके बाद उसका जो है उसकी गर्दन और चेहरा उसका मरोड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मासूम बच्चा है, जरा सा भी कहीं अगर उसके शरीर में कुछ ऐसा हो गया, वो विकलांग बताया जा रहा है, विकलांग भी है, और उसके साथ ऐसी पहले से ही ईश्वर ने उसके साथ ऐसा किया, वो दिव्यांग है। और ऊपर से शिक्षकों के द्वारा ऐसी बेरहमी की गई कि उस बच्चे को जो है गर्दन मरोड़ रहे हैं शिक्षक। एक तरफ पहले से ही वो दिव्यांग है और शिक्षकों की ये करतूत कहीं ना कहीं हैवानियत जैसी है। राजकिशोर, फोन अनम्यूट करें। राजकिशोर फोन अनम्यूट करिए ताकि आपकी आवाज मिल सके। राजकिशोर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है राजकिशोर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ नाहिद अकील जी जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाहिद अकील जी का रुख कर लेते हैं। नाहिद अकील जी, अब इस समय मौजूदा समय में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं और शिक्षा में तमाम अमूलचूल परिवर्तन और बदलाव की बात करते हैं, जहां छात्रों और शिक्षक के बीच कैसे संबंध होना चाहिए और बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास हो, न सिर्फ पढ़ाई के अलावा अन्य एक्टिविटी और खेल खेल में बच्चे कैसे पढ़ें, उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, ये तमाम जो है उपाय सरकार करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जब मासूमों के साथ हैवानियत की जाती है, जल्लाद बनकर उनकी पिटाई की जाती है, तो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। और जो जैसा कि सीमा त्यागी जी अभी कह रही थी कि ऐसे शिक्षकों की मेडिकल जो है जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनको शिक्षा का
शिक्षक रहने का अधिकार नहीं है? कि जब आपकी पूरी रिपोर्ट चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दोनों देखने और सुनने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब एसपी के पास ये मामला गया तो शिक्षा अधिकार बिल के अंदर और चाइल्ड राइट के अंतर्गत ये आता है कि एसपी तुरंत उसको अरेस्ट करते, खाली सेक्सुअल असल्ट के लिए ही खाली पॉस्को एक्ट थोड़ी बना हुआ है। 18 साल से कम के किसी भी बच्चे के साथ आप मारपीट, टॉर्चर या सेक्सुअल अब्यूज नहीं कर सकते। तो आप खाली कहीं सेक्सुअल अब्यूज होता है तब इस एक्ट को देखते हो, और उसके अलावा एसपी ने त्वरित कार्यवाही ऐसे टीचरों पर क्यों नहीं की जब उसके पास शिकायत हुई? खाली मामला ले लिया से नहीं, उसको तो तुरंत अरेस्ट करके जेल के अंदर डालना चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं जो फीस के लिए धमका रहे हैं, वो भी तो पंजीकृत होके आते हैं, तो जो स्थानीय आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी है उसके अधीन होते हैं तो वो एक्शन ले सकते हैं। तो इन सारी जगहों पे एक्शन होना चाहिए। प्राइमरी स्कूलों में तो हम लोग दबाव बना बना के वॉल पे सारे जो टोल फ्री नंबर है वो दर्ज करवाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में वो नंबर दर्ज नहीं होते कि 181 भी आज बच्चों को देख रहा है, आशा ज्योति केंद्र भी बच्चों के मामलों को देख रहा है, कि अभिभावक और चाइल्ड लाइन के भी नंबर उसमें दर्ज होते हैं कि बच्चे अपनी शिकायत खुद तुरंत कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आप कहीं भी बोर्ड नहीं देखेंगे जहां इस तरह के नंबर बाहर या स्कूलों में जगह जगह दर्ज हो। तो ये सबसे बड़ी कमी है। सरकार को इस पे देखना चाहिए कि अगर पंजीकरण फटाफट हो रहा है प्राइवेट स्कूलों का, तमाम फैसिलिटीज दी जा रही हैं कि जमीनें सस्ती मिलती हैं उनको विद्यालय बनाने के लिए, तमाम तरह की छूट मिलती है, तो इस तरह का एक अभिभावक सिर्फ फीस वो दे चुका है, आधी फीस टाइम ले चुका, उसके बावजूद उसके बच्चे को सिर्फ फीस के लिए मारा जा रहा है। हम मैम की बात से बहुत सहमत हैं कि फीस जो होता है वो किसी टीचर का मामला नहीं होता है, वो मैनेजमेंट का होता है। अलग ऑफिस में पेरेंट्स आते हैं, जमा कर देते हैं, जो भी बात होती है ऑफिस में करके चले जाते हैं। ये दबाव बच्चे के ऊपर आना ही नहीं चाहिए कि उसकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़े। स्कूल में उसकी ये जो इंसल्ट हो रही है, ये मानहानि तो है कि सभी बच्चों के सामने कि तुम फीस नहीं दे पाए। सोचिए बच्चे के दिमाग पर किस तरह का असर पड़ता है कि भरी क्लास के अंदर कभी धूप में खड़ा कर दिया जाता है, कभी मुर्गा बना दिया जाता है, कभी उसकी बेइज्जती की जाती है, तो क्या मॉरली वो कभी उठ पाएगा? और ये बच्चे सारे गरीब घर के होते हैं, तो फिर ऐसे में ये एक तरह का टॉर्चर है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में आए, सरकार प्राइवेट स्कूल में आए ही नहीं, तो इसको और गंभीरता से लेना चाहिए। और इस तरह का मारपीट का कहीं भी वायलेंस हो रहा है, तुरंत उस टीचर के खिलाफ मुकदमा लेना चाहिए और मैनेजमेंट से भी पूछताछ करनी चाहिए, वो टीचर स्कूल से निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मारने पीटने का अब वो दौर नहीं है। अब तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, वो पुराना जमाना था तो गुरुजी फिर अपने बच्चे को गुरु मानते थे तो शिष्य की तरह आदर भी करते थे। लेकिन आज तो आप फीस नहीं आई मार रहे हैं, बच्चे के यूनिफॉर्म में एक दिन नहीं आया आप मार रहे हैं, पूरे भरे क्लास में इंसल्ट कर रहे हैं। ये माफ करने योग्य कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है। इसको तत्काल प्रभाव से इन तीनों जगह के टीचरों को वहां से सस्पेंड करना चाहिए। वहां से वो शिक्षक है ही नहीं है, शिक्षक के ये गुण ही नहीं है। जब इनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो ये तो नहीं सिखाया जाता कि आप बच्चों को पीटो और विद्यालय के अंदर डंडा लेके जाओ। दरअसल हो क्या रहा है, प्राइवेट स्कूलों में धन उगाही हो रही है, पढ़ाई का तो कोई मतलब नहीं, चाहे हायर एजुकेशन को ले ले, चाहे आप छोटी एजुकेशन को ले ले, छोटे बच्चों की पढ़ाई को। वहां टीचर के ऊपर जो क्लास टीचर होती है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि सुबह अटेंडेंस के टाइम ही सबको आप लिस्ट दी जाती है, आप गिना दे किसकी फीस बाकी है, किसकी फीस बाकी। अब बच्चे को अटेंडेंस के बाद उठा उठा बताया जाता है तुम्हारी फीस बाकी है, तुम कल से नहीं आओगे, तुम्हारी फीस बाकी। तो उससे बच्चे की हर दिन बेइज्जती होती है। इससे तमाम केस ऐसे आए कि बच्चों ने इस शर्मिंदगी से सुसाइड कर लिया। तो अब तो चाहते हैं कि बच्चे के बाल मन पे ये बुरा प्रभाव ना पड़े, वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दे कि क्लास की इंसल्ट जो हो रही क्लास में उसके दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ
के सामने जो बेइज्जती हो रही है वो ठीक नहीं है। इसमें जब तक की कड़ी सजा नहीं होगी तब तक ये प्रावधान रुकेंगे नहीं। अदरवाइज मैनेजमेंट टीचर को फोर्स करेगा और वो टीचर उसकी तनख्वाह रुकी हुई है वो बच्चों पे करेंगी, तो क्या ये ठीकरा बच्चों के ऊपर ही तोड़ा जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए और इसमें तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नहीं एक्शन हो तो मैं अभिभावक संघ की इनको खुद संज्ञान में लेकर के स्वतः इसके ऊपर एफआईआर कर देनी चाहिए। ठीक है नाहिद अकील जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। रजनीकांत वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, एक शिक्षक और छात्र के बीच भरोसे का जो है वो रिश्ता होना चाहिए, डर का रिश्ता नहीं होना चाहिए। भरोसे का माहौल होना चाहिए। डर का माहौल अगर होगा तो कैसे बच्चे घुल मिल पाएंगे शिक्षक से, कैसे वो पढ़ाई कर पाएंगे? और तब जब ऐसे अमानवीय कृत्य सामने आ रहे हैं, अब जो हापुड़ की तस्वीरें हैं, बच्चा लंगड़ा रहा है, पैर में उसकी पट्टी बंधी हुई है, हाथ में पट्टी बंधी हुई है, इस तरीके से बेरहमी से कौन शिक्षक होगा? उसके अपने भी बच्चे होंगे। इस तरीके से बेरहमी से कैसे वो पेश आ सकता है? एक शिक्षक इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकता है? वशिष्ठ जी। देखिए मानस जी, ये तीन जो आपने घटनाएं बताई जी, उन्नाव की, हापुड़ की और सिवनी मध्य प्रदेश की जी, तो ये तीन घटनाएं तो निश्चित रूप से अमानवीय घटनाएं कही जाएंगी और निंदनीय। मगर हम तो उस दौर के हैं जिसका नाइस जी ने अभी जिक्र किया जी, कि जो है वो स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने में क्या होता था कि टीचर के हाथ में संटी भी होती थी, कभी पैमाना होता था। गलती करने पर या शैतानी करने पर या काम न करने पर कहा जाता था हाथ आगे बढ़ाओ, तो 2-4 फुटा खा लिया जाता था, संटी भी खा ली जाती थी। और मैंने तो ये देखा है कि अगर मान लीजिए इस बात की शिकायत बच्चा घर जाके करता था माँ बाप से, तो माँ बाप कहते थे जरूर तूने कोई गड़बड़ की होगी। वो स्कूल में लड़ने नहीं पहुंच जाते थे जी। अब अभिभावक संघ जैसी कोई संस्था थी ही नहीं। लेकिन आप ठीक है, अच्छी बात है, अब ये सेंसिटिविटी बढ़ी है समाज में। समाज में थोड़ा विकृतियां भी आई हैं, जैसा कि त्यागी जी ने भी कहा। उसी वजह से शायद आज जो है ज्यादा सक्रियता बढ़ी है और अभिभावक संघ जैसी संस्थाएं सामने आई हैं और बात उठा रही हैं। तो अभी एक आपके संवाददाता ने ही एक सवाल उठाया कि वो बच्चों से जी सफाई कराई गई स्कूल में। तो मैं बहुत पुरानी बात नहीं, मैं तो करीब 7-8 साल पहले की बात बताता हूँ। धर्मशाला में मैंने एक स्कूल देखा तिब्बती, जहां बच्चे वशिष्ठ जी, कुछ तकनीकी व्यवधान है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है वशिष्ठ, अगर कोई गलती बच्चा करे तो शिक्षक उसे सजा भी दे, तो इस बात को लेकर के बहुत बतंगड़ नहीं बनाया जाना चाहिए। बेशक ये तीन घटनाएं अमानवीय हैं और तीन घटनाओं में जैसे उन्होंने त्यागी जी ने एक बात कही कि इस रजनीकांत सर, सिवनी से जो तस्वीर सामने आ रही है, बच्चे का गर्दन जो है वो 45 डिग्री पीछे मोड़ दिया जा रहा है। जरा सी चूक हो जाए तो बच्चा पहले से विकलांग है, पहले से दिव्यांग है, वो उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। कहीं की नस इधर उधर हो जाए तो वो किसी लायक नहीं बचेगा। ये परंपरा तो पहले भी कभी नहीं थी। गुरु शिष्य की परंपरा पहले भी ऐसे नहीं थी कि शिक्षक अगर पीटते भी थे तो ऐसी हैवानियत नहीं करते थे जो आज तस्वीरें सामने आई हैं। तो मैंने खुद कहा कि तीनों घटनाएं अमानवीय हैं जी, और तीनों में त्यागी जी ने जो सुझाव दिया कि मैं यही कह रहा हूं कि सारे शिक्षक एक जैसे नहीं होते। सारे शिक्षक, मतलब कुछ शिक्षक आप खुद पढ़े होंगे स्कूल में, देखा होगा कि कोई शिक्षक की आप तारीफ करते हैं कि शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये शिक्षक पढ़ाते ही नहीं है या मतलब ढंग से नहीं पढ़ाते। तो ये जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों की मानसिकता की कि जो इन्होंने एक विकलांग बच्चे के साथ जो घटना की, ऐसे शिक्षक की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए मानसिक स्थिति की, कि भाई इनकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं घोर निंदनीय है और इनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, मतलब शिक्षक और गुरु के संबंधों के बीच में यदि कोई डांट फटकार अगर होती है तो ये इसको भी बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा नहीं बनाना चाहिए मनोज जी, मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक बात है। तमाम स्कूलों में बच्चों को पीटा जाता होगा, ऐसा नहीं है कि होमवर्क ना करने पर। ये पहली तस्वीर है तमाम स्कूलों में, लेकिन वो खबर नहीं बनती है। लेकिन जब ऐसी अमानवीय कृत्य इस तरीके के जल्लाद बनकर जब शिक्षक पीटते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करना, क्योंकि ये पूरे शिक्षा
शिक्षक बिरादरी की बात है, पूरे शिक्षक बिरादरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ऐसे अमानवीय कृत्य कैसे कर सकते हैं। इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और ये जो है ये मासूम बच्चों को पढ़ाने से पहले इनको तैयार किया जाता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। और अब मौजूदा समय में नई शिक्षा जो व्यवस्था सरकार लेके आई है उसमें बच्चों के ऊपर अतिरिक्त जो वर्डन अभी तक पड़ रहा था वो ना पड़े, माहौल जो है वो अच्छा हो, बच्चों को खेलते खेलते बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ये सब तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उस समय ऐसी तस्वीरें आना निश्चित रूप से चिंताजनक है। राजकिशोर पाठक, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, सिवनी की जो तस्वीर है, क्या अब तक कार्रवाई हो पाई है? बच्चे की गर्दन जो मरोड़ते शिक्षक नजर आ रहे हैं, जल्लाद बनकर पिटाई करते जो तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? फोन अनम्यूट करिए राजकिशोर। राजकिशोर फोन अनम्यूट करिए ताकि आपकी आवाज मिल सके। राजकिशोर, एक रिक्वेस्ट आपको मिल रही होगी, उस पर क्लिक करिए, आपकी आवाज मिलेगी। ठीक है, सीमा त्यागी जी आपका रुख कर रहे हैं, राजकिशोर जी की आवाज नहीं मिल पा रही। सीमा त्यागी जी, मेरे नाना जी शिक्षक थे, उनके द्वारा कई बार वो बताया करते थे और कई लोगों के द्वारा, नाना जी हमारे हालांकि स्वर्गवासी हो गए, कई लोगों के द्वारा ये बताया जाता था कि आपके नाना जी हमको पढ़ाते थे और उस दौरान फीस वो अपनी जेब से भरते थे। रास्ते में वो साइकिल से जाया करते थे तो रास्ते में बच्चे मिल जाया करते थे, जो उनकी क्षमता होती थी उन बच्चों को अपने साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल तक ले जाया करते थे। ये परंपरा थी। जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाती थी उन बच्चों की 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए या कपड़े की व्यवस्था नहीं होती थी तो चुपचाप अपनी जेब से व्यवस्था कर देते थे। ये हमने अब पुराने समय के शिक्षकों की हमने कहानियां सुनी है और मौजूदा समय के शिक्षक आप देख लीजिए। सीमा त्यागी जी। मनोज जी, आपने नाना जी का जिक्र किया, जैसे शिक्षक वो थे, आज भी समाज में ऐसे शिक्षक हैं, आज भी हैं। ये जो अमानवीय कृत्य करने वाले हैं, मैं इनको शिक्षक नहीं कहती जी, लेकिन आज भी ऐसे शिक्षक हैं। मैं बहुतों को जानती हूँ कि जो अपने छात्रों को अपनी स्वयं की औलाद से ज्यादा चाहते हैं, बच्चों की फीस जमा करते हैं, बच्चों को किताबें खरीद के देते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं जी, और अपना 100% इस देश का भविष्य बनाने में लगा रहे हैं। ऐसे शिक्षक आज भी हैं जी। और ये 2-4 कृत्य जो कर रहे हैं लोग, जब तक इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी मनोज जी, तब तक हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते। और आपको मैं बता दूं कि मैं अभिभावक संघ का सदस्य होने से पहले एक शिक्षक हूँ जी, और एक शिक्षक परिवार से ही बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल। तो शिक्षक ऐसे आज भी मौजूद हैं। और पहले हम जब पढ़ते थे, ये सही कहा बड़े भाई साहब ने कि अगर बच्चे सफाई कर रहे हैं तो उसको इश्यू नहीं बनाना है, लेकिन परेशानी क्या हो रही है कि आज के कुछ शिक्षक ऐसा कर रहे हैं कि बच्चों से तो स्कूल की सफाई करा रहे हैं और टीचर कुर्सी पर बैठे मोबाइल में खेल रहे हैं। अरे मैडम, अपने घर का सिलेंडर, अपने घर का राशन, अपने घर की सब्जी तक शिक्षक मंगा रहे हैं। ऐसी भी खबरें सामने आती हैं, ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं। आज के शिक्षक ये कहती है कि मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान। जब छात्र और शिक्षक स्कूल में होते हैं तो हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। तो हमारा स्वाभिमान मतलब शिक्षकों का भी स्वाभिमान वो विद्यालय है और छात्रों का भी स्वाभिमान वो विद्यालय। विद्यालय एक शिक्षक के लिए अपने घर से ज्यादा है, क्योंकि उस विद्यालय में शिक्षा देने से वो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, भारत के नए भविष्य का निर्माण कर रहा है और उसके थ्रू वो अपने घर के बच्चों को पाल भी रहा है। तो अगर शिक्षक इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो ये वास्तव में जो आपने घटनाएं दिखाई, ये वास्तव में शिक्षक है नहीं। मैं नहीं मानती कि ये शिक्षक बिरादरी को बिलोंग करते हैं। इनको तुरंत हटा देना चाहिए ऐसे शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षक ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो एक बैंत उठाकर 42 बैंत मार दे। ऐसा नहीं है। हमारे शिक्षक हमें नहीं मारते थे, हम भी पढ़े हैं तो हमने भी 2-4 डंडे खाए हैं, लेकिन डंडे खाने के बाद सिर पर फिर हाथ भी उन्हीं शिक्षक का देखा है। ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल कुछ टीचर्स ऐसे होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है
कि शायद बेचारे अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपनी शायद कुछ इच्छाएं उनकी अतृप्त रह गई हैं, या शायद मजबूरी में शिक्षक बन गए हैं और उस फ्रस्ट्रेशन को बच्चों के जरिए उतार रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पहले बच्चा जितना सेफ माँ बाप के पास था, उससे ज्यादा सेफ शिक्षकों के पास था। और आज भी अगर आपके अपने घर का बच्चा है, मेरे घर का बच्चा है, 6 घंटे अगर विद्यालय जा रहा है, तो वो शिक्षक जो है वहां, वो उसके माता पिता की तरह ही है। अभी भी आज भी ऐसे शिक्षक मौजूद हैं कि बच्चा अगर टिफिन लाना भूल गया तो शिक्षक अपने टिफिन में से एक पराठा उस बच्चे को खिलाती है। अगर किसी बच्चे को स्कूल में कुछ हो गया तो आज भी ऐसे शिक्षक हैं कि गोद में उठा के अपनी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल की तरफ भाग लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो अच्छे शिक्षक हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ऐसे लोग जो शिक्षक समाज को गंदा कर रहे हैं, मैं अपील करूंगी शिक्षकों से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और खुद उस जिले के बीएस से डीएम के पास जाएं कि भाई सस्पेंड करो ऐसे व्यक्ति को जो पूरी टीचर बिरादरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। ये बात सही कही उन्होंने कि जब एसपी तक शिकायत पहुंच गई तो क्या पॉक्सो एक्ट सिर्फ एक ही चीज के लिए रह गया है? तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, तुरंत सजा होनी चाहिए थी, अपने आप संज्ञान में लाना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ सब विभाग बने हुए हैं, एनसीपीसीआर भी बना हुआ है, अलग अलग राज्यों में बाल आयोग भी बने हुए हैं, शिक्षा विभाग भी बना हुआ है, टैक्स के पैसे से सारे अधिकारी डीआईयूएस हैं, बीएस से हैं, डीएम है, सब बने हुए हैं, डीएफआरसी भी बनी हुई है, फिर रेगुलेटरी बिल भी बना हुआ है, लेकिन उनका पालन नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी सरकार, मनोज भाइयों, शिक्षा की तरफ उनकी प्रायोरिटी नहीं है। प्राथमिकता शिक्षा नहीं होती। किसी भी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं है। ठीक बात कर अगर रही हैं आप, शिक्षा बिल्कुल प्राथमिकता होती तो ये प्राइवेट दुकानें, ये प्राइवेट स्कूल, ये शिक्षा माफिया जो पनप रहे हैं कि ये फीस ना जमा होने के नाम पर शिक्षकों पर दबाव डालते हैं। और वो दबाव क्यों डालते हैं कि अगर आप इनसे फीस उगाही नहीं करोगे तो हम आपको तनख्वाह कहां से देंगे। बहुत से प्राइवेट विद्यालय ऐसे हैं कि सिग्नेचर किसी और पैसे पे कराते हैं और टीचर्स को देते कुछ और है। निश्चित रूप से सीमा जी, आपकी बात आगे। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, हापुड़ की जो घटना है, इस पर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई सामने आई है? अगर माँ बाप जो अभिभावक थे, मजबूर थे, एक पिता की 10,000 रुपए महीने की सैलरी है, वो पूरी सैलरी उठाकर और 2,000 कहीं से कर्ज लेकर आता है, फिर 12,000 रुपए ऑलरेडी दे चुका होता है, उसके बावजूद उसके बच्चे से यह हैवानियत की गई है ताकि उसके छोटे बेटे की कुछ फीस रह गई थी। अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई शिक्षा विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा सामने आई है? केवल पुलिस ने मुकदमा दर्ज, मनोज जी मैं बताना चाहूंगा, केवल बाबूगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे की जांच लगातार जारी है और बीएसए की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल ये प्राइवेट स्कूल बीएसए की जेब भरने में लगे हैं। जो पीड़ित परिवार ने बताया है, लगातार पीड़ित परिवार शिकायत कर रहा है, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं, हर जगह की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये केवल एक बिजनेस बना है, केवल बिजनेस का काम चल रहा है। टीचरों को 3-4 हजार रुपए में रख लिया जाता है और बच्चों के घरों से उसको पैसे को वसूल लिया जाता है। जो किसान है वो उसका गन्ने का पेमेंट भी नहीं हुआ है अभी तक। बाढ़ के कारण फसलें भी नष्ट हो गई हैं, जैसे मूंजी है, तो किसान कहाँ से पैसा देगा? एक केवल मजदूर होता है, मजदूरी करने जाता है, जब बरसात ऊपर से आ रही है तो उसकी मजदूरी भी नहीं लगती है, तो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा गरीब परिवार? तो जब गरीब परिवारों के साथ ऐसे प्राइवेट स्कूल वाले करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो प्राइवेट जो गरीब परिवार हैं तो वो बहुत परेशान है और बहुत दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। लगातार पुलिस। ठीक है, नाहिद अखिल जी आपका रुख करें। नाहिद अखिल जी, हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक तमाम तरीके के जो दावे किए जाते हैं कि गरीब के बच्चों को कितनी सहूलियतें दी जा रही हैं, कैसे दी जा रही हैं, माना कि उसके पिता गरीब हैं, उनकी हसरत थी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, लेकिन इतनी अमानवीयता तो नहीं होनी चाहिए। 10,000 रुपए सैलरी, वो पूरी सैलरी 12,000 रुपए किसी तरीके से स्कूल में जाके जमा कर देता है, उसके बावजूद भी इस तरीके की अमानवीयता स्कूल के तरफ से की जाती है, शिक्षकों की तरफ से की जाती है। अब वो बच्चे का 2,000-5,000 लगा के इलाज कराए, उसका बच्चा हाथ में भी फ्रैक्चर है, पैर में भी पट्टी बांध के घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं संवेदनाएं बिल्कुल मरती नजर आ रही हैं। अभी तक किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। थाने में बताया, रिपोर्टर हमारे संवाददाता हमारे बता रहे हैं कि मामला दर्ज जरूर हो गया है, लेकिन उस परिवार की पीड़ा को समझने का प्रयास किसी ने नहीं किया।
देखिए मेरा शुरू से ये कहना है कि सरकार जब बार बार बात करती है कि एक देश एक कानून, एक देश एक पहचान, एक देश करती है और तमाम बाहर की चीजें ला ला के नहीं यहाँ पॉलिसी बनाती, तो क्यों नहीं कम से कम 12th स्टैंडर्ड तक एक देश एक स्कूल, सिंगल स्कूलिंग सिस्टम पे क्यों नहीं बात होती। मेरा बार बार यही कहना है कि हमारे देश में 12th तक की एजुकेशन को इस लायक बनाया जाए जिसकी जिम्मेदारी सरकार ले, और ये जो इतने प्राइवेट विद्यालय खुल रहे हैं ये बंद होने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। जहां तक हसरत की बात है, गांव में आप जाकर के देखिए ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनकी खुद की आमदनी महीने की 10,000 नहीं होगी, लेकिन वो किस किस तरह से प्राइवेट स्कूल में इसलिए बच्चों को भेजते हैं कि कल को हमारा बच्चा जो दिन हम देख रहे हैं वो ना देखे, पढ़ लिख करके कामयाब होकर के अच्छी उसको नौकरी मिल जाए। वो तो शांति देश से खत्म हो गया कि पढ़ के अच्छा इंसान बन जाए। आज हर गरीब इंसान ये सपना देखता है कि हमारे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, हमारा बच्चा पढ़ के कहीं बन जाए, लेकिन सरकार ये जिम्मेदारी लेने के लिए कभी पहल नहीं करती है कि जब आरटी एक्ट आया उस समय भी ये बात हो रही थी कि 12वीं तक की एजुकेशन आप कंपलसरी करें, फ्री करें और अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दे, लेकिन ना आप वो स्कूलों को सुविधाएं दे पा रहे हैं, ना आप टीचर को सरकारी सुविधाएं दे पा रहे हैं। वो तो पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ टीचर खराब निकलते हैं तो भाई स्कूल सरकारी बदनाम होने लगते हैं। आज 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की प्रदेश में मुहिम चल रही है, तो कहां से गरीब आदमी कहां जाएगा? ना प्राइवेट में पढ़ा सकता है, ना सरकारी में पढ़ा सकता है। तो क्या इस देश को आप अंगूठा छाप बनाना चाहते हैं? हर देश तब मजबूत होता है जब उस देश में एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो, अच्छा हो। लेकिन अपने देश में एजुकेशन के लिए ना अच्छा बजट आता है, ना स्कॉलरशिप दी जाती है, ना वो टाइम से जो दी जा रही है स्कॉलरशिप वो बच्चों को मिल पाती है, तो कैसे ये संभव हो पाएगा? मेरी फिर भी एक बार ये सरकारों से अपील है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा मिलाए और 12th स्टैंडर्ड तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करे, जिसमें अच्छे सरकारी स्कूलों को बनाए, ना कि उनकी बदनामी करे, उनको प्रमोट करे। ये जब तक नहीं होगा देश का हर वर्ग पढ़ लिख के मजबूत नहीं होगा। फिर वही होगा, एक खास वर्ग के लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और उसी खास वर्ग के लोग हमेशा बड़ी बड़ी नौकरियों में बैठेंगे। तो समानता कहां से आएगी? ना पार्लियामेंट में समानता आएगी, ना असेंबली में समानता आएगी, ना देश में समानता आएगी। समानता अगर देश को लाना है तो 12th स्टैंडर्ड तक अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। ठीक है, ठीक है। रजनीकांत वशिष्ठ जी, आपसे आखिरी टिप्पणी है। रजनीकांत वशिष्ठ जी, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें आगे सामने ना आए। हालांकि मानते हैं कि अब वो पहली जैसी स्थिति नहीं रही, आप जैसा कि बता रहे थे। अब जो है ना ही जो है शिक्षक वैसे रहे, ना ही अभिभावक वैसे रहे और ना ही विद्यार्थी वैसे रहे। लेकिन मौजूदा बदलते समय की अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो एक गरीब मजदूर जिसके भरोसे अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को भेजता है कि ये शिक्षक उनके बच्चे का भविष्य बदलेंगे, तो अगर ये कृत्य करेंगे तो उनकी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाएगी। तो पढ़ेंगे, पढ़ाई तो बाद की बात है, वो उनको विकलांग बना देंगे ऐसे शिक्षक पीट पाट के। और ऐसे शिक्षक जो हापुड़ से जो तस्वीरें सामने आई, बच्चा उसके हाथ में भी फ्रैक्चर है, पैर में भी चोट है, तो इस तरीके की पिटाई अगर होगी तो कैसे जो गुरु और शिष्य के बीच की भरोसे की जो बात कही जाती है वो कैसे कायम हो पाएगी? देखिए, मैं नाइस जी की बात से 100% सहमत हूँ कि पढ़ाई जो है वो सस्ती होनी चाहिए। फ्री भले ना हो, लेकिन सस्ती पढ़ाई से मतलब फीस बहुत ज्यादा ना हो। वो तभी संभव होगा जब ये प्राइवेट दुकानें जो खुल रही हैं, 2-2 मंजिला के मकानों में अगर स्कूल खुल रहे हैं, तो ना उनके बच्चों के खेलने की कोई जगह है, ना उनके बच्चों को कोई मतलब प्रॉपर उनको मतलब अटेंड करने की व्यवस्था है, ना ही उस तरह के टीचर्स हैं भी तो आधी पेधी सरकार तनख्वाह पे हैं। अब मैं उदाहरण आसपास का ही दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल, कि लखनऊ में और ऐसे स्कूलों को मान्यता भी मिल जा रही है, जबकि सर्वांगीण विकास की बात सरकार कहती है और मान्यता ऐसे 2 कमरे में स्कूल चलाने वालों को दे रही है। तो मनोज, जिस तरह से आज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी है, जैसे आज डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी है,
जैसे आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी है, उसी तरह से जब तक एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा प्रायोरिटी में नहीं रखा जाएगा उसको, तब तक ये एजुकेशन की हालात सुधरने वाली नहीं है। 3-3, 4-4 श्रेणियों के स्कूल हैं। एक प्राइमरी स्कूल है, वो कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं जी। गरीब बच्चों को वहां फीस मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं, ये सारी चीजें मिल रही है, इवन मिड डे मील भी मिल जा रहा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, टीचर्स भी अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं सारे टीचर्स को खराब बोलूं प्राइमरी स्कूल्स के, लेकिन उसके बावजूद ये जब तक ये नियंत्रण प्राइवेट स्कूलों पर कक्षा 12 तक ना सही तो कम से कम कक्षा 8 तक, जब तक इन प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश सरकार लगाने का कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं करेगी, तब तक यही रोना रहेगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, रजनीकांत वशिष्ठ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए। नाहिद अखिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे दोनों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया, सीमा त्यागी जी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ वो जुड़ी। तो हमारे नौनिहालों के साथ इस तरीके का जो कृत्य हो रहा है, निश्चित रूप से ऐसे जो शिक्षक हैं उनको चिन्हित करने की जरूरत है। जो गुरु और शिष्य के बीच भरोसे की जो बात कही जाती है, तो भरोसा बना रहे, डर का जो माहौल है वो ना रहे, ये निश्चित रूप से करना होगा। और ऐसे जो शिक्षक हैं उन पर न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि उनको चिन्हित भी किया जाना चाहिए। वो किसी अवसाद में है, मनोविकृति में है, तो ऐसे लोगों की जो है वो मेडिकल टेस्ट भी होना चाहिए कि आखिर ये नौनिहालों को पढ़ाने की स्थिति में है भी या नहीं है, क्योंकि हमारे जब मासूम सुरक्षित रहेंगे तभी वो पढ़ पाएंगे। तो इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही।